हरिया। सबसे पहला था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश को किसने खत्म किया? नागदशक जो था, नागदशक ने के शिशुनाग ने मार दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग का जो बेटा कालाशोक था उसको महापदानंद ने मार दिया और नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का जो लास्ट राजा धनानंद था उसको मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले 322 में इस साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के जो बेटे थे उनका नाम था अशोक। अशोक का जो बेटा था उसका नाम था बृहदत्त। ठीक है, उन्होंने फिर उसके बाद शासन किया इसके ऊपर और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, बृहदत्त के बाद क्या था? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? बृहदत्त ने क्या करा? ठीक है, तो अब देखो मौर्य वंश जो है उसका संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 ईसा पूर्व यानी कि 322 से लेके 298 तक इनका साम्राज्य रहा। मौर्य वंश होता है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उनकी माता शूद्र जाति मुरा नामक स्त्री थी। ठीक है, उनकी जो जाति थी, उनकी मम्मा की जाति वो थी शूद्र। ठीक है, तो हमारा ये कहना गलत है कि शूद्रों के साथ में पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा गलत व्यवहार होता था, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई जो उनका कार्य था वो शूद्र जो होते हैं, शूद्र जो होते हैं वो लोग राजा नहीं बन सकते। ठीक है, जानकारी के स्रोत क्या है? अब हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में? देखो, उनके राज्य व्यवस्था से पता चलता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिका। इंडिका एक ऐसी पुस्तक थी जैसे मैगजनीत के द्वारा लिखी गई थी। मैगजनीत कौन था? मैगजनीत जो था वो तो दरबारी। ठीक है, दरबारी ने पुस्तक लिखी। जैसे दरबारी होते थे या फिर कोई भी मतलब यूनानी सेना के लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे? पुस्तक लिखते थे। पुस्तक लिखने के बाद उसके अंदर क्या लिखते थे? उस राज्य दरबार के बारे में लिखते थे, उस राजा के बारे में लिखते थे, उस शासन के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो इंडिका किसने लिखी थी? मैगजनीत ने लिखी थी। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य कौन थे? मंत्री थे यहाँ के, प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं आप। अगर मंत्री और प्रधानमंत्री में क्या अंतर? मंत्रियों के जो प्रधान होते हैं उसे प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो जो राजा था चाणक्य, चाणक्य के टाइम पे राजा ने बनाया था इसने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो सबसे बड़े मंत्री थे उनका नाम चाणक्य था। उन्होंने एक अर्थ बुक लिखी, अर्थशास्त्र, जिसमें क्या लिखा? राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा। जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राज्य व्यवस्था कैसी थी? राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी कैसी थी वहां की, कि किस तरीके से वो राजनीति चलाते थे, कृषि कैसी थी, न्याय कैसा था, राजनीति क्या था इंडिका, वो किस तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, ये भी जो वो था चाणक्य, उसने अपने पुस्तक के अंदर लिखा। और किससे पता चला इसके बारे में? हमें मुद्राओं से पता चला, मूर्तियों से पता चला, रुद्र दमन से पता चला। रुद्र दमन क्या था भाई? रुद्र दमन इनका जूनागढ़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख था जो हमें जूनागढ़ से मिला। रुद्र दमन क्या था? एक अभिलेख था जो हमें जूनागढ़ से मिला। ठीक है, अब इसमें क्या था बेटा? इसमें प्रमुख राजा कौन कौन आए? सबसे पहले आए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हमें ये याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तैयार करा? चाणक्य ने तैयार करा। अब हमें इसकी जानकारी कहाँ से पता चलती है? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की यानी कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें पता चलती है कहाँ से? इंडिका से। इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने लिखी। अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। ठीक है, और किससे पता चलती है? मुद्राओं से और मूर्तियों से और रुद्र दमन यानी कि जूनागढ़ के अभिलेख से। कौन कौन इंपॉर्टेंट है? चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बेटा कर्ण, कर्ण का बेटा बृहदत्त। ठीक है, जिसे बृहदत्त को मारा किसने? सेनापति शुंग द्वारा हत्या कर दी गई। अब जो बृहदत्त था ना, इसकी हत्या किसने करी? इसकी हत्या किसने करी? सेनापति ने करी। कौन से सेनापति ने? शुंग ने करी। किसने करी? शुंग ने। इसीलिए इसके बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। ठीक है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि साम्राज्य के बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। ठीक है, अब आता है कि इस टाइम पे मौर्य साम्राज्य के टाइम पे हुआ क्या था? जो जैन प्रिंसेप थे 1837 में इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने एक आखिरी प्रिंसेप यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन करा। अब जो इसकी मौर्य साम्राज्य की यानी कि खोज किसने करी थी कि भाई मौर्य साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य था? जैन प्रिंसेप ने। क्योंकि उन्होंने जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन करा तो जो अशोक के अभिलेख थे वो भी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि या फिर संस्कृत भाषा या फिर बोल सकते हो आप कौन सी प्राकृत भाषा में भी लिखे हुए थे। मौर्य वंश की स्थापना का क्या कारण था? वो परिणाम क्या था? चाणक्य का समय काल के साथ चाणक्य के
समय काल के साथ चाणक्य ने एक अच्छे गुरु की भूमिका निभाई और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, धनानंद की प्राच्य कराई और मौर्य वंश की स्थापना भी की। ठीक है, चाणक्य द्वारा काल चंद्रगुप्त वो शासक की उपाधि काल क्या था? तो चाणक्य द्वारा बनाए गए मौर्य वंश की स्थापना राजा चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, ये काल 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, कब? 323 से लेकर 298 तक। और 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सिकंदर ने, ये अंडरलाइन कर लेना आप इसे लिखते हुए, कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किसने? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। सिकंदर का जो सेनापति था उसका और चंद्रगुप्त मौर्य जी का क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, सेल्यूकस का युद्ध हुआ और उसकी सेल्यूकस की पराजय, मतलब उसमें सेल्यूकस हार गया और दोनों के बीच में एक क्या हुई थी? एक संधि हुई थी जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा 500 हाथी सेल्यूकस को दिए गए। वह सेल्यूकस ने क्या करा? अपनी पुत्री कॉर्नेलिया यानी कि हेलेना का विवाह किससे करा दिया? चंद्रगुप्त से करा दिया और उपहार में काबुल, कंधार, हेरात व बलूचिस्तान के राज्य दे दिए। और इस वाली लड़ाई से सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, जिसको हराया गया, ठीक है, इसी की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? विस्तार हो गया। अब मौर्य साम्राज्य कहाँ तक पहुंच गया? कंधार, काबुल यानी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जो पहले के राजा होते थे वो एक तो शादी कर लेते, है ना, एक तो शादी कर लेते थे अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, और दूसरा क्या करते थे? ये राजा एक तो शादी कर लेते थे, दूसरा लड़ाई लड़ते थे, ठीक है, जिससे अपने साम्राज्य को बढ़ावा दे सके या बढ़ा सके। डन डन, ठीक है। किससे शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? हेलेना से, कॉर्नेलिया से। ठीक है, अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के साथ 298 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की अवस्था में अपना राजपाट त्याग कर कर्नाटक चले गए थे। याद है? कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु, है ना, स्कूल भद्र मगध में ही रह गए थे, तो भद्रबाहु के साथ चले गए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, कर्नाटक चले गए थे जब मगध में, मगध से ये लोग गए थे तब। फिर आते हैं इनके बेटे का काल, बिंदुसार का। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। फिर पुत्र ने संभाला 298 में सिंहासन और इसने अपना राजधर्म अपनाया और इसे निभाया भी और उपदेशों को फैलाया, जैन धर्म के उपदेशों को फैलाया और जीवक संप्रदाय अनुयायी था। ठीक है, वे अंत में बेटे अशोक को सारी संपदा सौंप कर ये भी क्या करा? इन्होंने भी जैन धर्म से जुड़ गए। बिंदुसार अपने बेटे अशोक को सारी संपदा छोड़कर क्या करा? अशोक से भी रवाना ले लिया और बिंदुसार भी फिर निकल गए 273 में। कहाँ पर निकल गए? वो भी जैन धर्म को जोड़ लिया और वहीं पे उन्हीं के साथ उपचारक बन गए कि मतलब हम जैन धर्म की चीजों को फैलाएंगे। अब अशोक आए। अशोक का मौर्य काल गोल्डन एज था, याद रखना। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 में बैठा था। इसका एक पुत्र था महेंद्र व एक पुत्र थी संघमित्रा। ठीक है, 2 बच्चों को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों पुत्र और पुत्री जो थे कहाँ गए? श्रीलंका गए। और बौद्ध धर्म, देखो सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार दोनों ने जैन धर्म अपनाया, पर अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अधिक युद्ध लड़े, परंतु एक युद्ध ऐसा था उड़ीसा का, ठीक है, जो युद्ध पर विराम लगा गया। उड़ीसा के युद्ध के बाद जब अशोक ने चारों तरफ लाशें बिछी हुई देखी तो उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी चीज की समस्या का हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अशोक ने क्या करा? 261 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध के बाद देश में रक्तताप जो जमीन पर लाल थी, यानी कि उन्होंने कहा जो कलिंग था, बेटा एक मिनट, तो अपने साम्राज्य में विस्तार के लिए क्या करा? युद्ध लड़े, पर जो उनका लास्ट युद्ध था 261 का युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध जो था, उसके बाद उन्होंने रक्तताप देखा जमीन के ऊपर और लोगों को बोला क्या? एक मिनट, रिमाइंड मी टुमारो। ठीक है, और लोगों को ना, अब इन्होंने देखा कि एक साम्राज्य के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है तो ये तो पाप है। तब से ही क्या करा? अशोक ने युद्ध पर विराम कर दिया। और जब अशोक ने युद्ध पर विराम करा तो धीरे धीरे उनके हाथ से भी क्या चली गई? इनकी जो सत्ता थी वो भी चलती चली गई। ठीक है, युद्ध का परिणाम ये निकला कि अशोक ने धम्म बनाया, धम्म का प्रचार करा। धम्म क्या था?
एक धर्म नहीं था, एक तरीके से नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ एक निर्णय था, जिसमें अशोक ने 7 वर्षीय भिक्षु निरोध से प्रभावित होकर मोगली पुत्र पिष्य की शरण में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक है, किसकी शरण में लिया अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा? मोगली पुत्र, ठीक है, मोगली पुत्र पिष्य की शरण में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और जो मोगली पुत्र था, उसने क्या करा, अशोक को धार्मिक, जो मोगली पुत्र थे वो अशोक के धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी अशोक को। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी, किसने? मोगली पुत्र ने। और अशोक ने क्या करा, अशोक ने सांची की स्तूप का निर्माण भी करवाया। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया? अशोका के टाइम का बना हुआ है। ठीक है, कब का बना हुआ है? वो अशोका के टाइम का। पर अंग्रेज जब आए थे ना, अभी आने मतलब आगे हम पढ़ेंगे ना, मिडीवियल एज पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न एज पढ़ेंगे, वहां पे ना अंग्रेज जब आए थे तो सांची का स्तूप के वो पत्थर ले जाना चाह रहे थे, पर जो सुल्ताना बेगम थी और शाहजहां बेगम थी, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करके उस पत्थरों को कहीं पे जाने नहीं दिया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अशोक ने धम्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और धम्म का भी प्रचार किया। बौद्ध धर्म इज डिफरेंट, बट धम्म क्या था? धम्म कुछ ऐसे मूल्य थे, मानव के कुछ ऐसे मूल्य, कैसे कि पशु का वध ना करना, सबको बताया कि किसी भी जानवर को मत मारो, सत्य मार्ग को अपनाओ, पीड़ा का अंत करो। पीड़ा का अंत कैसे होगा? जब हम उस पीड़ा को निरस्त कर देंगे, किसी को खुद दुख नहीं देंगे तो हमें भी कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, तो सबकी मदद करना, उपवास रखना यानी कि लाइक फास्टिंग करना, है ना, मानसिक शुद्धता और आत्म नियंत्रण, अपनी आत्मा को कंट्रोल करना। ठीक है, मानसिक शुद्धता यानी कि दिमाग में भी कंट्रोल करना। ठीक है, अशोक के काल में शिलालेख भी खुदवाए गए, और पहला शासक था जिसने प्रसिद्ध और अत्यधिक थी जिसके शिलालेख खुदवाए गए। इन्हीं भाषा का अध्ययन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने को कहा जाता है। यानी कि अशोक का जो काल थे उस टाइम पे बहुत सारे शिलालेख लिखवाए गए, और उन शिलालेख की खोज किसने करी या उसको किसने पढ़कर समझा, उसका श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, जो कंपनी के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अशोक के शिलालेखों को समझा, क्योंकि वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, शिलालेखों को प्रयुक्त भाषा जो थी वो थी प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, अरमाइक, प्राकृत और ग्रीक भाषा में अभिलेख लिखे हुए थे। अशोक के बाद कुणाल जो थे वो गद्दी पर बैठे। कुणाल के बाद वृहदत्त इस वंश का अंतिम शासक था, और वृहदत्त की हत्या जो थी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इसके बाद शुंग ने अपने वंश की स्थापना करी। ठीक है, जिसका नाम था शुंग वंश, यानी कि जिसकी स्थापना शुंग ने करी। ठीक है, तो हर किसी का कोई ना कोई भेदी होता है, हर किसी का कोई ना कोई मारने वाला होता है। तो वृहदत्त को किसने मारा? वृहदत्त को मारा किसने? शुंग ने मारा। ठीक है, किसने मारा? शुंग ने मारा। अशोक के बाद कुणाल बैठे, इनके कजन बैठे गद्दी पर। इसके बाद कौन बैठा? वृहदत्त बैठे। और वृहदत्त को मारने वाले कौन थे? इन्हीं के सेनापति थे, जिसका नाम शुंग था, और तब जाके शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, बट हमने अभी हमारा मौर्य वंश पढ़ा है। ठीक है, शुंग वंश हम बाद में पढ़ेंगे। मौर्य वंश इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौर्य वंश किसके बाद आया था? किसके बाद आया था मौर्य वंश? महापदानंद का जो वंश था, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश आया था। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, लास्ट वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट वाले कौन थे? वो लास्ट थे वृहदत्त। हाँ, वृहदत्त थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त के बाद कौन आया भाई? बिंदुसार। उनके बेटे आए। बिंदुसार के बाद अशोक आए। पर अशोक ने अपने बेटे को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। संघमित्रा जो थी उसकी बेटी थी, उसको भी श्रीलंका भेज दिया था। क्यों भेजा था? वहां पे भी बौद्ध धर्म था। ठीक है, उस टाइम पर वहां पे बौद्ध धर्म था, जहाँ पे वो गए थे ना, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को। ठीक है, अशोका ने इसलिए फिर उसके बाद वो बने, कर्ण बने, और उसके बाद वृहदत्त बने लास्ट उसके। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई? 322 में, जब नंदवंश की गद्दी हटी। ठीक है, उसमें कौन था? महापदानंद। तो दोबारा से देखिए कितना हमने 4 वंश पढ़े। पहला वंश हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? हर्यक वंश का पहला राजा कौन था भाई? हाँ जी, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का लास्ट वाला कौन सा राजा था? नागदशक। ठीक है, पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई। कौन था इसका राजा?
बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में, हाँ 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, हर्यक वंश। नाग दशक सबसे लास्ट था इसका, ठीक है, सबसे लास्ट वाला राजा था 413 में, ठीक है, ऐसे याद करो आप, ठीक है। पहला कौन था आपका, नंबर 1 हर्यक वंश, बिंदुसार हर्यक वंश, वंश। ठीक है, हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो राजा था वो कौन था, सबसे पहला राजा कौन सा था इसमें, बिंबिसार, कौन था, बिंबी बिंबिसार, ठीक है। दूसरा वाला लास्ट वाला लिखेंगे हम, कौन सा, लास्ट, लास्ट वाला कौन सा था, नाग दशक, ठीक है, नाग दशक, ठीक है। नाग दशक कब आया, जैसे कि हर्यक वंश की स्थापना हुई कब, 544 में, ठीक है, तो 544 में बना होगा बिंबिसार, और 413 में ये खत्म हुआ, तो 413 में बना होगा नाग दशक, है ना, यानी कि नाग दशक का साम्राज्य खत्म हुआ होगा। नंबर 2 पे कौन था, नाग दशक के बाद नाग दशक को मारा किसने, शिशुनाग ने ना, तो शिशुनाग वंश आया, कौन सा आया, शिशुनाग आया, इसलिए हम पे बनाया शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश का पहला राजा कौन था, शिशुनाग ही होगा, जाहिर सी बात है, जब उसने इसकी स्थापना करी है तो पहला कौन था, शिशुनाग था, ठीक है। कब आया, 413 में आया शिशुनाग वंश होता, ठीक है। पहला कौन था, शिशुनाग, शिशु, उग्रसेन ठीक है, कब, 413 में ही आया होगा ये। लास्ट वाला राजा कौन सा था इसका, शिशुनाग का बेटा था, कौन था, कौन था, काला कोश, कौन था, काला, काला, ठीक है। कब खत्म हुआ ये, शिशुनाग वंश कब खत्म हुआ, काला कोश के साम्राज्य में, है ना, कब हुआ, 322 में, ठीक है। अब 322 में आता है दूसरा काला कोश को मरने वाला, कौन था, महापदानंद था, चाकू मार दिया था ना महापदानंद ने, तीसरा, है ना, तो महापदानंद ने, तीसरा वंश आता है इसका नंद वंश, ठीक है, नंदा डायनेस्टी। कब आएगी ये, 322 में आएगी, जाहिर सी बात है, एक मिनट, 322 नहीं था वो, 344 था, ठीक है, 344 में आएगी नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी का जो पहला था वो कौन था, पहला राजा कौन था नंद डायनेस्टी का, महापदानंद, क्या था, महापदानंद, ठीक है, हाँ, महापदानंद, ठीक है, ये था पहला, पहला शासक था महापदानंद, ठीक है, 344 में ही बना था। और सेकंड के जो लास्ट कौन सा था जिसकी वजह से साम्राज्य खत्म हुआ, धनानंद, कौन था, धनानंद को वैसे कोई नहीं मारता, ये पीरियड ना बहुत लंबा है, पता है, नंदवंश का पीरियड बहुत लंबा है, समझ रहे हैं आप। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको ना गुरूर आ गया, अपनी उसका जीत का गुरूर सा आ गया था, इसलिए धनानंद ने उनकी फिर बेइज्जती कर दी। चौथा हमने वंश पढ़ा कौन सा, गोल्डन एज था इसका, क्या वंश कौन सा पढ़ा, मौर्य, ठीक है, मौर्य कब से आया, 322 मौर्य वंश आया, पहला राजा कौन था इसका, पहला वो चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार इस तरीके से सॉरी हमें अपने लिस्ट याद बनानी है, लिस्ट करके तब बनाकर तब याद करना है। चंद्रगुप्त थे, ठीक है, 322 में ही थे चंद्रगुप्त, ठीक है। सेकंड यानी कि लास्ट वाले, सेकंड नहीं पढ़ रहे हम, पहला और लास्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद हमें पता है बिंबिसार है, बिंबिसार के बाद अशोक आए, अशोक के बाद कौन आए, अशोक के बाद कौन मैम, आए, ये बिंदुसार था या बिंबिसार था, बिंबिसार तो पहले था ना, ये इसका भी बिंबिसार नाम पहला बिंबी। था, यानी कि हर्यक वंश वाला, ये बिंदु था, कौन था, बिंदु था, बिंदु, मैंने आपको जो इसमें दे रखा है ना पीडीएफ में, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ। और लास्ट वाले थे वराहदत्त, कौन थे, वराहदत्त, तो, वराहदत्त लास्ट वाले थे, देन, हाँ, बस वराहदत्त थे लास्ट वाले इनके। वंश की शुरुआत हो गई थी, पहले शुंग वंश की हुई थी शुरुआत, ठीक है। वराहदत्त 185 में चले गए थे, अच्छा 85, ठीक है, बहुत लंबा शासन था इनका, हाँ 185 में इन्होंने खत्म हो गए थे ये। फिर थर्ड, यानी कि थर्ड कह रही हूँ, फोर्थ डायनेस्टी जो आई थी ना, वो शुंग वंश के बाद किसकी आई थी, शुंग वंश की आई थी, मौर्य वंश के बाद,
शुंगास की आई थी, जिसको हम बोलते हैं शुंगास। ठीक है, इनकी आई थी 185 में, जो हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपने ये 4 डायनेस्टी याद करनी है, फिर हम शुंगास डायनेस्टी पढ़ेंगे, इनकी स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य को इन्होंने हराया। ठीक है, जो बृहदत्ता उसको मारकर शुंगा ने अपना आप को क्राउन पहनाया, और तब जाके इनकी डायनेस्टी शुरू हुई। ठीक है, समझ में आया? ठीक। होप आया होगा समझ में, इतना कठिन तो नहीं है खैर, है ना? एक मिनट। ठीक है, मैम इसमें शॉर्ट्स में याद करूँ फिर, मतलब ये पूरे जो आपने पीडीएफ पहले पूरी दे शॉर्ट्स रखी है? में याद करना है आपने, पहले शॉर्ट्स में याद करना है, फिर पीडीएफ में याद करना। ठीक है, हाँ, इसको मैं इधर कर देती हूँ। इसे चाहे आप शॉर्ट में लिख लो पहले, शॉर्ट में अलग है भाई और लॉन्ग में अलग है, तो आपने अपना अलग करके ही इसको याद करना है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है आप शॉर्ट शॉर्ट कर लोगे, लॉन्ग नहीं करोगे, है ना? फिर प्रॉब्लम जी। करेंगे आपके खुद के साथ ही। ठीक है ना, समझ गए आप? तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लिया अलग से, बाकी पीडीएफ का तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली हमारी मैम हिस्ट्री के अंदर क्या क्या कंप्लीट हो गई है। हमने पहले अपनी सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या करा था हमने, फर्स्ट करा था हमने इसकी इंट्रोडक्शन, दूसरा करा था, दूसरी वीडियो में हमने करा था क्या, हमने करा था पाषाण काल, जिसके अंदर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों करे थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट थी उसमें हमने करा किस सभ्यता, कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा, जैन और बौद्ध धर्म पढ़ा, फिर हमने महाजनपद पढ़े, और अब हमने पढ़ लिया कौन कौन से वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, नंदा वंश यानी कि नंद वंश, और मौर्य वंश। 4 वंश हमने कंप्लीट कर लिए फाइनली। अब जो शिशुनाग वंश है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक।